5 IPPs से मुआहदा खत्म, दस्तावेजात पर दस्तखत हो गए। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट भी बंद। अब 300 अरब रुपए की बचत कैसे की जाएगी? मुआहदा खत्म करने में कौन कौन सी IPPs कंपनियां शामिल हैं? क्या बिजली की कीमत कम होने वाली है? आम आदमी को इससे कितना फायदा होगा? जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। अवाम जहां बिजली के बढ़ते निरखों और हजारों रुपयों में आने वाले बिलों से तंग थी, अब शायद उन्हें कुछ रिलीफ मिल ही जाए, क्योंकि वफाकी काबीना ने 5 IPP से मुआहदा ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें अरकान ने बड़ा फैसला करते हुए 5 IPP से मुआहदा ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। बिजली की कीमतों में कमी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के अज़म का इजहार भी किया गया। IPP से महंगी बिजली की पैदावार के मामले पर वफाकी काबीना ने बड़े फैसले किए हैं। इस सिलसिले में पहले मरहले में तकरीबन 2400 मेगावाट सलाहियत की 5 IPPs बंद करने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है, जिसके तहत IPPs में 1200 मेगावाट सलाहियत से ज़्यादा की हब को 362 मेगावाट सलाहियत की AES लाल, 224 मेगावाट की अटलस पावर को भी बंद कर दिया जाएगा। इस तरह 136 मेगावाट की सबा पावर, 450 मेगावाट की रोश प्लांट को भी बंद कर दिया जाएगा। वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी के बाद इन कंपनियों की बोर्ड मीटिंग्स बुलाई जाएंगी और इन कंपनियों के बोर्ड से भी काबीना फैसले पर अमल दरामद करवाया जाएगा। IPPs ने बिजली खरीदने के मुआहदों के खात्मे की दस्तावेज पर इब्तदाई दस्तखत भी कर दिए हैं। इन मज़कूरा IPPs को अब से कैपेसिटी पेमेंट नहीं दी जाएगी। इस तरह 300 अरब रुपए की दियो हैकल रकम 3 से 10 बरस के दौरान इन मुआहदों पर बचाई जाएगी। ताहम कैपेसिटी चार्जेस की मद में और बिजली की लागत पर माजी के अखराजात अदा किए जाएंगे। इससे भी अहम बात यह है कि 5 IPPs ने 40 अरब रुपए के सूद को भी ख़त्म कर दिया है और उनके माजी में के भी जो सूद की अदायगी है वो भी नहीं की जाएगी। एक मरतबा जब वफाकी हुकूमत इसे आगे बढ़ाने की इजाज़त देती है तो 5 IPPs, जिनमें से 1994 और एक 2002 के मुआहदे के तहत वजूद में आई हैं, उन्होंने इन मुआहदों के खात्मे के ऑफिशियल दस्तावेजात पर रस्मी तौर पर दस्तखत कर दिए हैं। जिन कंपनियों ने इस हवाले से दस्तखत किए हैं, इनमें मेसर्स हबको पावर, मेसर्स रोश पावर, AS लाल पावर, सबा पावर प्लांट और अटलस पावर शामिल हैं। इस तरह इन 5 IPP से 2400 मेगावाट के मुआहदों के खात्मे के बाद अब ये बिजली निज़ाम का हिस्सा नहीं रहेगी, क्योंकि NTDC ने भी इनसे टेक एंड पे के तरीक़ाकार के तहत बिजली खरीदने से इनकार कर दिया है। इस तरह हुकूमत को बिजली के निरखों में 0.65 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ मिलेगा, जो कि मजमूई तौर पर 65 अरब रुपये सालाना बनता है। जबकि आइंदा हफ्ते 18 मज़ीद IPPs के साथ बातचीत शुरू की जाएगी और इनकी मजमूई कैपेसिटी 4267 मेगावाट है और ये भी 1994 और 2002 की बिजली की पॉलिसियों के तहत वजूद में आए थे। इनसे भी बिजली टेक एंड पे मोड, यानी जितनी बिजली ली जाएगी उतनी ही अदायगी की जाएगी और इन्हें कैपेसिटी पेमेंट अदा नहीं की जाएगी, जो कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत बिजली लो या अदायगी करो के तरीक़ाकार के तहत ली जाती है। जिन कंपनियों ने इस हवाले से दस्तखत किए हैं, इनमें मेसर्स हबको पावर, मेसर्स रोश पावर, AES लाल पावर प्लांट, सबा पावर प्लांट और अटलस पावर शामिल हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें IPPs मुआहदों को ख़त्म करने का आगाज़ कर दिया गया। इस इक़दाम से बिजली सार्फिन को 60 अरब रुपये सालाना का फ़ायदा और बिजली की फ़ी यूनिट निर्ख में भी कमी वाक़या होगी। मजमूई तौर पर मुल्की ख़जाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अल्लाह के फजलो करम से मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब तेजी से गामजन है। पहले मरहले में 5 IPPs के साथ बिजली खरीदने के मुआहदा ख़त्म कर रहे हैं। बिजली के शोबे में दीगर IPPs के साथ मुआहदों पर बतदरीज नज़रसानी करके टैरिफ में कमी लाई जाएगी। महंगाई की शरह 30% से ज़ायद थी, 6.9% पर आने से अवाम को रिलीफ मिला। अल्लाह के बेपाया फजलो करम और मुआशी टीम की शबाना रोज़ मेहनत से 2025 का 7% का हदफ 2024 में ही हासिल कर लिया गया। 5 IPPs मालिकान ने मुल्की मुफाद को ज़ाती मुफाद पर तरजीह दी और रज़ाकाना तौर पर इन मुआहदों को हुकूमत के साथ ख़त्म करने पर इत्तफाक किया। इन 5 IPPs ने बारिश के पहले कतरे की मानिद अवामी रिलीफ के शुरुआत में कलीदी किरदार अदा किया। उन समेत पूरी काबीना इन IPPs मालिकान के शुक्रगुजार हैं। बिजली के शोबे की इस्लाहात के लिए कायम करदा टास्क फोर्स और वफाकी काबीना के अरकान इस कोशिश के लिए लायक तहसीन हैं।
हालिया गर्मियों में वफाक और वज़ीर आला पंजाब ने बिजली के बिलों में रिलीफ दिया था। अवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम है। इनका कहना था कि समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से तहसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। गुज़िश्ता छह माही में 8.8 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तहसीलाते ज़र समंदर पार पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी करती है। अपनी मेहनत की कमाई पाकिस्तान भेजने वाले हमारे बैरून मुल्क मुकीम अजीम पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार हैं। अगर जायज़ा लिया जाए तो नई IPPs के इजाफे के साथ कैपेसिटी पेमेंट 2142 अरब रुपए बढ़ गई है। बिजली के शोबे में माली साल 2017 में कैपेसिटी पेमेंट का हुजम 384 अरब रुपए था, जो नई IPPs के इजाफे के साथ बढ़कर 2142 अरब रुपए बढ़ गई है। 2015 से बिजली का औसत इस्तेमाल 15,000 मेगावाट रहा, जबकि मजमूई पैदावारी सलाहियत 20,000 मेगावाट थी, जिस पर कैपेसिटी पेमेंट की मद में लागत 200 अरब रुपए थी। गो कि 2024 में बिजली की औसत तरफ 13,000 मेगावाट ही रही, लेकिन पैदावारी सलाहियत 43,000 मेगावाट तक जा पहुंची, जिससे कैपेसिटी पेमेंट में 2142 अरब रुपए का इजाफा हो गया। 2015-16 में टैरिफ के मुताबिक औसत कैपेसिटी टैरिफ 2.78 रुपए फी यूनिट था, लेकिन अब 2015 की पावर पॉलिसी के तहत नए पावर प्लांट्स इजाफे के साथ आइंदा माली साल 2025 के लिए कैपेसिटी टैरिफ बढ़कर 18.39 रुपए फी यूनिट हो गया है। इसकी बड़ी वजह रुपए की कदर का घटना भी बताया जाता है, जो डॉलर के मुकाबले में 97 रुपए बढ़कर 278 रुपए का हो गया है। इसके अलावा पूरे खित्ते में बुलंद तरीन टैरिफ की वजह से पाकिस्तान में सारिफीन ने भी बिजली का इस्तेमाल महदूद कर दिया है। इसकी वजह से भी कैपेसिटी पेमेंट में इजाफा हो गया है। इस वक्त सारिफीन कर्जे उतारने की मद में सालाना 1083 अरब रुपए अदा कर रहे हैं। ये कर्जे ज़्यादातर बिजली की पैदावार की मद में लिए गए। 218 अरब रुपए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में लिए गए। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत दावा कर रही है कि मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। इस हवाले से मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में आलमी सतह पर होने वाली कमी की वजह से अफरात ज़र और महंगाई में कमी आई है, जो कि तवक्को नहीं थी, मगर इन्फ्लेशन में कमी की वजह से सस्टेनेबिलिटी आ गई है। बैरून मुल्क से तहसीलात ज़र में इजाफा हुआ है, जिससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। उनका कहना है कि ये हकीकत है कि पाकिस्तान में आबादी का 40% से ज़्यादा हिस्सा गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुका है। बिजली की कीमत पाकिस्तान से अमीर मुल्कों से भी ज़्यादा हाई है, इसलिए इनमें कमी करने की ज़रूरत है, ताकि हम वो सरमायाकारी कर सकें कि कोई चीज़ पाकिस्तान से बनाकर दुनिया में भेजी जाए। हुकूमत को चाहिए कि शरह सूद को कम करे, ताकि सरमायाकार की तरफ जाया जा सके। बिजली और गैस के महकमों में रिफॉर्म्स की जाए, इनकी कॉस्ट को कम किया जाए, ताकि पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने की जानिब जा सके।